हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अपूर्व शर्मा और आज हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स पार्ट 4। इस वीडियो में हम ये टॉपिक कवर करेंगे। जब कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग होंगे तो हम केवल कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और जब कैपिटल्स फिक्स्ड होंगे तो हम कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनाएंगे। आइए पहले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स का केस देखते हैं। यहाँ पर क्रेडिट साइड में पहले लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये ओपनिंग बैलेंस है। जनरली पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में किसी पार्टनर के बैलेंस के आगे डीआर लिखा हो तो वो डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखा जाएगा। उसके बाद लिखा है बाय कैश और बैंक अकाउंट। ये एडिशनल कैपिटल है, यानी किसी पार्टनर ने अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो बाय कैश अकाउंट या बाय बैंक अकाउंट करके लिखा जाएगा। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को उनके कैपिटल पर कुछ इंटरेस्ट अलाउ करेगी तो उसे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा जाएगा। इसी तरह अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन देगी तो उसे बाय सैलरी या बाय कमीशन करके लिखा जाएगा। आपको ध्यान होगा, हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था। यहाँ पर उसी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट करके लिखेंगे। आइए अब डेबिट साइड देखते हैं। पार्टनर्स के विड्रॉल को टू ड्राइंग्स करके लिखा जाएगा और अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के विड्रॉल पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करती हैं तो उसे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करके लिखेंगे। अगर पार्टनरशिप फर्म को कुछ लॉस होता है तो वो भी पार्टनर्स में आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा और उसे टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे। इसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो टू बैलेंस कैरिड डाउन करके लिखा जाएगा। अब फिक्स्ड कैपिटल्स का केस देखते हैं। इसमें कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनेंगे। कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल को ही इंक्लूड करेंगे। परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल और एडिशनल कैपिटल के अलावा बाकी सब चीजें करंट अकाउंट में आ जाएंगी और पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस होने पर क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा जाएगा और अगर पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा जाएगा। एक एग्जाम्पल से ये सब चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। यहाँ पर दो पार्टनर्स हैं ए और बी जो प्रॉफिट और लॉस 2:1 के रेशो में शेयर करते हैं और उनके रेस्पेक्टिव कैपिटल हैं 10 लाख और 5 लाख रुपए। दोनों पार्टनर्स को 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है और बी को 3,500 रुपए पर मंथ सैलरी भी दी जाती है। बी को 10% कमीशन भी दिया जाता है। ये कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी डिडक्ट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है उस पर कैलकुलेट किया जाता है। आपको 31 मार्च का प्रॉफिट 4.5 लाख रुपए दिया हुआ है। ये प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करने से पहले लेकिन बी की सैलरी चार्ज करने के बाद का है। अब आपको कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। दोनों केसेस में जब कैपिटल्स फिक्स्ड हों और जब कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग हों, लेकिन हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स का केस पहले देखेंगे, वो आसान पड़ेगा। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखते हैं। हमें जो 4.5 लाख रुपए प्रॉफिट दिया हुआ था वो सैलरी चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट था, इसलिए यहाँ पर हम बाय P&L अकाउंट 4,92,000 लिखेंगे। इसमें 4,50,000 और 42,000 जुड़े हुए हैं। अब डेबिट साइड देखते हैं। बी की ईयरली सैलरी 3,500 इंटू 12 42,000 रुपीज आती है। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10 लाख का 8% 80,000 रुपीज आता है और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख का 8% 40,000 रुपीज आता है। बी की कमीशन का कैलकुलेशन नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रेडिट साइड में 4,92,000 रुपीज लिखा है, जबकि डेबिट साइड में जो भी टर्म्स आई हैं अभी तक
उनका टोटल 1,92,000 रुपीज आएगा, यानी क्रेडिट साइड ज़्यादा बड़ी है, तो यहाँ पर फर्म को प्रॉफिट हुआ। फर्म को प्रॉफिट कितना होगा? 4,92,000 माइनस 1,92,000 इज इक्वल टू 3 लाख रुपीज। ये 3 लाख रुपीज प्रॉफिट पार्टनर्स में 2:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी ए का प्रॉफिट होगा 2 लाख रुपीज और बी का प्रॉफिट होगा 1 लाख रुपीज। अब बी के कमीशन की कैलकुलेशन देखते हैं। 4,50,000 प्रॉफिट में से 1,20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करेंगे तो 3,30,000 रुपीज आएगा। आपने 11th में मैनेजर्स कमीशन पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स चैप्टर में। बी का कमीशन भी यहाँ पर ऐसे ही कैलकुलेट होगा। ये जो 3,30,000 रुपीज आया है, ये बी का कमीशन चार्ज करने के बाद आया है, इसलिए इस 3,30,000 रुपीज में 10/110 को मल्टीप्लाई करेंगे। आइए अब कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं। पहले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स का केस देखेंगे। इसमें केवल कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं। आइए क्रेडिट साइड से शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं कि ए और बी का कैपिटल 10 लाख और 5 लाख रुपया है, इसलिए हम शुरुआत में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 लाख और 5 लाख। हमने बी को सैलरी दी थी 42,000 रुपीज, इसलिए लिखेंगे बाय सैलरी 42,000। ये केवल बी के कॉलम में लिखेंगे क्योंकि बी को ही हमने सैलरी दी है। इसके बाद हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 ए के कॉलम में और 40,000 बी के कॉलम में। हम जानते हैं कि हमने केवल बी को कमीशन दिया था 30,000 रुपीज, इसलिए हम बाय कमीशन लिखेंगे और 30,000 का अमाउंट बी के कॉलम में एंटर करेंगे। हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 2 लाख और 1 लाख रुपीज प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया था, इसलिए हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और ए के कॉलम में 2 लाख और बी के कॉलम में 1 लाख का अमाउंट एंटर करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल आया है ए का 12,80,000 और बी का 7,12,000 रुपीज, और हम जानते हैं कि हमें डेबिट साइड के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, इसलिए हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन 12,80,000 और 7,12,000। अब फिक्स्ड कैपिटल का केस देखते हैं। इसमें हम कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनाएंगे। यहाँ पर ना तो कोई परमानेंट विड्रॉल है और ना ही कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है, इसलिए बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरीड डाउन सेम रहेगा। करंट अकाउंट में हम सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री क्रेडिट साइड में करेंगे। ए का टोटल 2,80,000 और बी का टोटल 2,12,000 रुपीज आएगा। डेबिट साइड में कोई एंट्री नहीं होने की वजह से हम इन्हीं रेस्पेक्टिव टोटल्स को ए के कॉलम में और बी के कॉलम में टू बैलेंस कैरीड डाउन करके लिख देंगे। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया। पहले हमने इस क्वेश्चन में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स का केस देखा जिसमें केवल कैपिटल अकाउंट बनाया, और फिर फिक्स्ड कैपिटल्स का केस देखा जिसमें कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाए।